नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नए लर्निंग वीडियो में। और आज का वीडियो केवल निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड है। मैं यहाँ पर एक एनालिसिस वीडियो डाल रहा हूँ, किसी भी प्रकार की बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और मैं पहले ही आपको डिस्क्लोज कर दूं कि ये जो लेवल्स मैं बता रहा हूँ वो मेरी प्रेडिक्शन है। हो सकता है मैं कल को गलत हो जाऊँ, और हो जाऊँगा 100%, क्योंकि कल मार्केट जो चलेगा, ओपन होगा, वो उसके अकॉर्डिंग चलेगा। हम लोग केवल उसके प्रेडिक्शन को बिहेवियर में लेकर आ रहे हैं कि वो ऐसा ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ऐसे ऐसे हो सकता है, और वो सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए मैं स्टार्ट करूं उससे पहले ही मैं आपको डिक्लेयर कर देना चाहता हूं कि जो चीज़ें अभी लाइव बंद मार्केट में है वो ज़रूरी नहीं है कि लाइव मार्केट में भी स्टार्ट हो और वैसी ही हो। बट एक हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि वैसे क्या होने वाला है। ये है, देखो, मार्केट का 1 आवर का चार्ट। 1 आवर के चार्ट में ऊपर की तरफ मार्केट ओपन होता है और नीचे ही आता है पूरे दिन भर, फिर लास्ट मोमेंट पे इस पर बंद हो जाता है। ये जो मैंने एक ट्रेंगल सा बनाया है यहाँ पर, ये एक शेप क्रिएट हो रहा है। मार्केट नीचे नहीं जाना चाह रहा है और मार्केट ऊपर भी नहीं जाना चाह रहा है, ना ऊपर जाने दे रहे हैं ना नीचे जाने दे रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है मार्केट में, ये पहले एक फेज़ था, उसी फेज़ में बंद हुआ है। दूसरा फेज़ ये है, इसी फेज़ में ये वापस चलने की स्टार्ट कर रहा है। अब क्या है क्या नहीं है, इस लेवल को हम देखते हैं कि जो चीज़ लेवल यहाँ पर बेस्ड थी वो सेम टू सेम यहीं पर आके वापस बंद हो गई है। अब इंट्राडे के चार्ट पे यदि मैं 15 मिनट के चार्ट पे भी देखूं तो वही लेवल है, ऐसा कुछ नहीं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर सेम लेवल पर चल रहा है। यहाँ ओपनिंग होती है, नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर वहीं बंद हो जाता है। सेम बैंक निफ्टी का यही हाल होगा। लेकिन आने वाले कल के लिए हम क्या देखें, देखो आज का पूरा दिन है वो नो ट्रेडिंग जोन में इसने इंसर्ट किया, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे इंडिकेटर ने इसको सिग्नल नहीं दिया है, बिल्कुल दिया ही है। पुट साइड जिसने बाई करके बैठे हैं उन्होंने कुछ तो कमाया है, नए से बेटर है। जिन्होंने कॉल शॉर्ट करी है 24 250 24 300 की, उन्होंने भी कुछ कमाया ही है। लेकिन बायर साइड के लिए हर दिन मौका नहीं है। बायर साइड के लिए आएगा मौका कब आएगा, जब ये 2 4 5 10 दिन के लिए मार्केट में यहीं प्रेडिक्शन चलता रहे, यहीं पर वो घूमता रहे, तब जाके काम बनेगा। अदरवाइज काम नहीं बनने वाला, क्योंकि ट्रंप बाबा हथौड़ा लेकर बैठा है, जैसे ही वो ऊपर निकलने की कोशिश करता है वो रोक देता है। तो अब ये जो लेवल आ रहे हैं ना, यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बार बार ये यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते रेजिस्टेंस पेज कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है, यहाँ से ऊपर घूमता है, नीचे घूमता है, ऊपर घूमता है। तो ये बता रहा है कि मैं यहाँ स्ट्रोंग हूँ। लेकिन ये स्ट्रोंग कब तक है, जब तक ये बार बार इस लेवल तक ये 1-2 दिन और देखेगा। कल 22-23 आ जाएगी, 2 दिन और ये देखेगा किसी एक तरफ, अदरवाइज ये फिर नीचे की तरफ फॉल करना स्टार्ट कर देगा। यदि ये ऊपर की तरफ चलता है और इसको क्रॉस करके ऊपर जाता है तो ये ऊपर की तरफ स्टार्ट कर देगा। तो दोनों तीनों तरफ सब कुछ चीज़ें अच्छी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अभी प्रॉब्लम क्या है, रिजल्ट एक तो अच्छे नहीं आ रहे हैं, बैंकों के रिजल्ट बेकार आए हैं, अच्छे नहीं, पता नहीं ज़बरदस्त टीवी चैनल वाले उनको क्यों अच्छा कर रहे हैं। अच्छे रिजल्ट होते तो 5-6% करेक्शन नहीं होता रिजल्ट के बाद में। तो ये भी आप चीज़ ध्यान रखना। अभी देखो बैंक निफ्टी के चार्ट पे देख रहे हैं हम, बैंक निफ्टी में यहाँ पर कहाँ गया अपना बैंक निफ्टी, फ्यूचर नहीं चाहिए बच्चे, इंडेक्स, यस। अभी बैंक निफ्टी में देखो क्या सिनेरियो है, यही सेम टू सेम कंडीशन है कि नीचे से यहाँ ओपनिंग लेता है, ऊपर जाता है, फिर पूरे दिन भर फॉल, यही एक सिनेरियो चल रहा है। लेकिन अब इसका मोमेंट में क्या इफेक्ट होने वाला है, कल क्या ट्रेडिंग जोन में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो शांति से बैठ जाओ। देखो आपको समझ में नहीं आता है, कन्फ्यूजन में रहते हो, तो आप 1 दिन 2 दिन और 3 दिन आप वेट करो, जब तक कि आपके अच्छे लेवल के ऊपर आपको नहीं मिलता है तब तक आप वेट कर लो, ताकि आप लोग एक जो भी ट्रेड लो वो पर्टिकुलरली बेस्ट लेवल पे ट्रेड हो। इसलिए शांति के साथ में बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप वीकली चार्ट के ऊपर देखो, क्या मार्केट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल 100% मार्केट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। वीकली चार्ट के ऊपर ये यहीं पर लटका हुआ है, यदि ये तोड़ के आता है तो ये लेवल होगा इसका, इससे नीचे जाने के चांस न के बराबर है। तो इस लेवल तक आ सकता है, इस लेवल तक आने के लिए इसको करेक्शन लेना पड़ेगा। अब करेक्शन ये देना नहीं चाह रहा है, तो फिर मार्केट वीकली चार्ट पे भी क्या है, बुलिश सेंटीमेंट में है। अब बुलिश सेंटीमेंट में तो फिर वीकली चार्ट पे बुलिश है, तो 1 डे के चार्ट पे भी मेरे हिसाब से बुलिश ही होगा, 100% बुलिश है। देखो कोई नहीं कह सकता कि यहाँ ये टाइम करेक्शन चल रहा है तो चलने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो चलेगा वो आपके और मेरे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में बस केवल एक ही चीज़ है
कि जब तक ये इस ग्रीन लाइन के ऊपर है तब तक आप बिंदास रहिए। 1 आवर के चार्ट के ऊपर इसने कंसोलिडेशन दिया, लेकिन आपको मैंने क्या बता रहा है, रूल्स इज रूल, ये इस बॉक्स से बाहर नहीं निकलेगा तब तक हम, ये इसकी गुफा है, ये क्या है, इसकी गुफा है। इस गुफा से जब तक ये बाहर नहीं निकलेगा, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तब तक हमारे लिए नो ट्रेड है। आप जाओ, कॉफ़ी पियो, मज़े से ऐश करो, कुछ पढ़ाई करो, कुछ और चीज़ें निकाल लो, किसी स्टॉक में निकाल लो, लेकिन इसमें हाथ मत डालना, शांति के साथ बैठ जाओ। 15 मिनट के चार्ट पे क्या है, 15 मिनट के चार्ट पे भी देख लो आप, 15 मिनट के चार्ट पे भी देख लो आप, 15 मिनट के चार्ट पे भी सेम रेशियो है, ये नो ट्रेडिंग जोन में आपको। अरे तो इसलिए तो मैं कहता हूँ कि इस ट्रेंड क्राफ्ट को लगा के रखो, या फिर जहाँ आज कुछ कमेंट आ रहे थे कि ट्रेंड क्राफ्ट नहीं लग पा रहा है तो हम क्या करें, 48 EMA लगाओ, एक हाई का एक लो का, फील्ड के अंदर वहाँ पर एक हाई लगाओ एक लो लगाओ तो 2 लाइनें बन जाएगी, यही सेम डिट्टो लाइनें होती है। बस यहाँ ट्रेंड क्राफ्ट का मतलब यहाँ ग्रीन, रेड और ये ब्लू मेजेंटा हो जाता है, और कुछ नहीं है, 3 कलर आ जाते हैं। जब लाइन में इसके बीच में चलेगा तो ऐसा कलर बन जाएगा, बियरिश होगा तो रेड बन जाएगा, बुलिश होगा तो ग्रीन बन जाएगा, ये ट्रेंड क्राफ्ट बोलते हैं इसको। लेकिन इसमें भी तो मैंने वही सेम 48 ही सेट कर रखा है 5 मिनट के ऊपर भी, तो 48 ही है, लेकिन वहाँ पर वो केवल 2 लाइनें आएगी, यहाँ पर एक कलरफुल हो गया और कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला। पर यहाँ देखो इसने कह रखा है, चीख चीख के कर रहा है, मैं नो ट्रेडिंग जोन में ट्रेवल कर रहा हूँ, मैं नो ट्रेडिंग जोन में ट्रेवल कर रहा हूँ, मेरे में एंट्री मत लेना, नहीं मार सकता हूँ मैं किसी भी तरफ। तो आप भी शांति के साथ बैठ जाओ, किसी एक तरफ मत जाओ, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो यहाँ पर कितना फ्लक्चुएट हो रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए ये 15 मिनट के ऊपर इसमें ही चल रहा है, नो ट्रेडिंग जोन में ही चल रहा है। अभी कोई कहेगा कि नहीं 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 हम तो यहाँ पर देखो हिलेगा मिलेगा वीकनेस में, अरे भाई हिलेगा मिलेगा वीकनेस में शो कर रहा है, लेकिन ये शो करता 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 यदि अपसाइड निकल गया तो ये भी तो अपसाइड में आ जाएगा ना। इसलिए थोड़ी सी शांति रखो, थोड़ा पेशेंस रखो तो ये बेस्ट बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही हम सेंसेक्स के देखें, सेंसेक्स में थोड़ी गिरावट ज़्यादा थी। 1 डे के चार्ट पे देखें तो यहाँ पर भी ये बुलिश सेंटीमेंट में है, 1 वीक में देखें तो ये वीक सेंटीमेंट में, ये उनके कंपैरिजन में ज़्यादा वीक है। क्यों? क्योंकि अभी तक ये इसके ऊपर नहीं निकला, जब तक ये इसके ऊपर नहीं निकलेगा तब तक मैं इसको वीक ही मानता हूँ। यहाँ से रिटेस्ट करके भी नीचे जा सकता है, यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना। इसलिए हमारे पास में यही अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको पहले 1 डे पर देख लेते हैं, 1 डे पर बुलिश है तो 1 आवर के ऊपर देखते हैं, 1 आवर के ऊपर नो ट्रेडिंग जोन में है। 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर सीधा सीधा बियरिश जोन में बैठा है। किस में है? बियरिश जोन में। आप यहाँ पर पुट बाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि ये इससे नीचे चलना स्टार्ट करता है, इसको रिटेस्ट करके वापस जाता है तो, लेकिन मेरी तरफ से कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ये कल सुबह उसको अपोजिट भी जा सकता है। यदि ऊपर जाता है तो फिर आप अपनी तरफ की ऊपर की पोजीशन बनाइए, या नीचे जाता है तो नीचे की पोजीशन। यहाँ कंपेरेटिवली बैंक निफ्टी और निफ्टी की तरह कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर कट है कि है तो है, बस ये चीज़ का ध्यान रखना। एक चीज़ मैं गलत बोल गया हूँ कि यहाँ पर पुट बाई कर सकते हैं, कॉल बाई कर, मेरी तरफ से कोई सेल और बाई का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना। मैं प्लीज़ आपको पहले ही बता रहा हूँ, इसलिए मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो, किसी स्टॉक की वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मेरे कहने पर कोई बाई कर ले। आज जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो कल सुबह वैसी के वैसी से ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रात को कोई घटनाएं घटित हो जाती है तो वो अगले दिन के लिए वैलिड नहीं होती है। मार्केट में कहाँ ओपनिंग होगी, कहाँ डाउन होगा, ये देखो कुछ नहीं पता है। अपसाइड हो सकता है तो यहाँ पर हो जाए, इसके ऊपर हो जाए, इसके नीचे हो जाए, ये मार्केट के सेटलमेंट पे होता है। हो सकता है डाउनफॉल हो जाए, कोई सब लोग कहे कि नहीं मैंने कहा था ना गिरा, हाँ भाई उसने कहा था, उसकी मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अपनी तो यही मानो कि शांति के साथ में जब मार्केट खुल जाता है 5 मिनट की कैंडल का वेट करो, 1:09:20 के बाद में अपना डायरेक्शन लेके उसके बाद ट्रेड किया करो। थोड़ा सा इतना ही कहूँगा कि किसी भी स्टॉक पर्टिकुलर में चले जाओ, यदि ज़्यादा ही आपके हाथ में खुजली है, स्टॉक मार्केट में काम करना है एवरीडे, तो फिर किसी स्टॉक में पर्टिकुलर में चले जाओ जहाँ पे बेरिश है या बुलिश है। किसी भी स्टॉक में जहाँ पर आपको आपका सेटअप मिलता है वहीं पर आप एंट्री कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि हम केवल इंडेक्स में ही करें, लेकिन इंडेक्स वाला थोड़ा ईजी होता है, मज़ेदार होता है, इसलिए ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। तो यदि आपको प्रेडिक्शन अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल बटन प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे अपना वैल्यूएबल कमेंट नीचे ज़रूर करिए ताकि मैं इस चीज़ में सुधार करूं कि क्या बेस्ट और बनाया जाए कि आप लोगों के लिए। मेरे को कुछ लास्ट वीडियोस में बहुत सारे भर भर के कमेंट्स मिले, आपका प्यार मिला, उनके लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ। आप लोगों ने जो चीज़ें रिक्वायरमेंट करी है दोस्तों, मैं चीज़ों को फुलफ़िल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे और आपके टाइम ड्यूरेशन में 1.5 घंटे का फ़र्क है। मैं दुबई में बैठा हूँ, आप लोग इंडिया में बैठे हो,
तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे बहुत सारी चीज़ें सेटअप करनी होती है, ऑफिस जाना होता है, ऑफिस से सेटल करना होता है, फिर क्रिप्टो मार्केट संभालना होता है, शाम को यूएस मार्केट स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, उन चीज़ों को सॉल्यूशन करना होता है, अपने स्टाफ को मैनेजमेंट देखना होता है। तो मैं हर एक की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता, पर मैं सब लोगों के लिए एक चीज़ ज़रूर लेकर आ रहा हूँ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है मेरी तरफ से। आप लोगों के लिए एक ही चार्ज है कि आप वैल्यूबल लर्निंग करिए, आप लर्न करो, बस एवरीडे प्रैक्टिस करो, आपका काम बन जाएगा। यहाँ पर एक ही चीज़ का ध्यान रखना कि ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड यदि आप नए नवेले हो तो उससे दूर हो जाओ। मैं अगले महीने के एंडिंग तक एक अच्छे से कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ जो कि फ्री होगा। वैसे तो कोई अवेलेबिलिटी नहीं है कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई चार्ज लिया जाए, भगवान की कृपा से ट्रेडिंग से पैसा आता है, कोई टेंशन नहीं है। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कोर्स लॉन्च करूँगा, एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, वो सारा का सारा ऑप्शन ट्रेडिंग का होगा और वो यूट्यूब पे वैसा होगा ही नहीं। बहुत सारी चीज़ें जो सीक्रेट है, यूट्यूब वाले कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, टीवी चैनल्स वाले अपनी झूठी कहानियाँ बनाते रहते हैं, उन सब चीज़ों को अलग, यूरोपियन कैसा चलता है, अमेरिकन कैसे चलता है, हमारा ऑप्शन क्यों चल जाता है, कई बार नहीं चलता, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व करूँगा। इसलिए सब्सक्राइब करके रखिए, बेल बटन प्रेस करके रखिए, नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा दोस्तों आपको। फिर मिलते हैं, नमस्कार।